चंदन वन के जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। वह अपने परिवार का भरण पोषण कालू जमींदार के खेत में बांस काट कर करती थी। कालू जमींदार, मैंने ये सभी बांस काट दिए। ठीक है, ये लो अपनी मजदूरी। मीनू घर की तरफ जा रही थी। इतने पैसों में तो घर का गुजारा भी ठीक से नहीं चलता, और ज्यादा पैसे कमाऊं भी तो कैसे कमाऊं। इतना बोलते हुए मीनू घर पहुंच जाती है। अरे बहन, आ गई तो ला, मुझे कुछ पैसे दे दे, जरूरी काम है। नालायक, पूरे दिन नशे में पड़ा रहता है। बेटे परिवार के लिए समाधान होते हैं, लेकिन तो सबसे बड़ी समस्या है। माँ, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। बुरी संगति में रह रह कर इस नालायक ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। मीनू, माँ की बकबक तो चलती रहेगी, तू पैसे दे। दीदी दीदी देखो, आज मुझे पाठशाला से क्या मिला। माँ, टीलू के आगे बल्लू भाई को कुछ मत बोलना। इस नशेड़ी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं। चलो टीलू, कमरे में चलकर मुझे भी तो दिखाओ, तुम्हें पाठशाला से क्या इनाम मिला है। अगली सुबह मीनू अपनी माँ के साथ आंगन में बैठी हुई थी। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तभी सड़क से एक डाकिया बाबू गुजर रहे थे। अरे डाकिया बाबू, तनक चाय तो पीते जाइए। मौसी, शुगर काफी बढ़ चुका है, अब चाय मीठे से दूरी बना ली। अरे डाकिया बाबू, तनक इधर आकर बात करिए, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। डाकिया बाबू रानू के पास आए। नमस्ते अंकल। और बिटिया, बांस कटाई का काम कैसा चल रहा है? बस अंकल, काम ज्यादा पैसे कम, घर का खर्चा भी ठीक से नहीं निकलता। यहाँ का तो बिटिया यही हाल है, शहर में कोई नौकरी देख लो। मीनू सही कहते हैं डाकिया बाबू। इतना बोलकर डाकिया बाबू वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मीनू शहर नौकरी के लिए निकल पड़ती है। शहर आ तो गई, पर करूंगी क्या, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। मीनू दिन भर शहर में भटकती रही, लेकिन कोई काम नहीं मिला। शाम को मीनू घर आ गई। मीनू, मिली कोई नौकरी? नहीं माँ। अगले दिन मीनू शहर आई। दिन भर भटकने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मीनू थक कर एक पार्क में बैठ गई। आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर में तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। तभी मीनू को एक बांस का कारखाना दिखाई पड़ता है, जहाँ पर तरह तरह की बांस की चीजें रखी हुई थी। तभी कारखाने में एक चिड़िया आई। हाँ जी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं बहन, मैं तो बांस की चीजें देख रही थी कि बांस की इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बन सकती हैं। आजकल बांस की बनी वस्तुओं की मार्केट में बहुत डिमांड है। क्या आपके कारखाने में मुझे कुछ काम मिल सकता है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। वैसे आप एक बांस कितने रुपए में खरीदते हो? मीनू बांस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेती है। एक बांस की इतनी ज्यादा कीमत, और मुझे बांस काटने पर उसकी चौथाई कीमत भी नहीं मिलती। मीनू हिसाब किताब लगाते हुए चंदन वन वापस लौट आती है। मीनू कालू जमींदार के यहाँ आती है। आप हमें बांस काटने की बहुत कम कीमत देते हो, मुझे अपनी मजदूरी बढ़ानी है। अरे, तुझे अचानक क्या हुआ? इतने सालों से तो तू इसी दाम पर काम कर रही है, फिर अचानक क्या हुआ? जमींदार साहब, मुझे अपनी मजदूरी बढ़ानी है। इसी दाम पर काम करना है तो कर, वरना मेरे पास बहुत मजदूर हैं। मीनू अपने घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, जमींदार ने पैसे बढ़ाए? नहीं माँ, बल्कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। क्या उस 2 कौड़े के जमींदार ने तुझे काम से निकाल दिया? मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। नालायक, मीनू पहले से परेशान है, तो उसे और परेशान मत कर। थोड़ी देर शांति से बैठ जाने दे। बल्लू अंदर आ जाता है रात के समय में। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे ही पैसे बढ़वाने थे।
अब घर कैसे चलेगा? और जो बांस घर में कटे हुए पड़े हैं, उनका क्या करूंगी? यहाँ तो उन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। बेटी, क्यों ना तू इन सभी बांसों को उस बांस के कारखाने में बेचा। अगले दिन मीनू सभी बांसों को ठेले में रखकर शहर जाने लगती है और उसी बांस के कारखाने में पहुंच जाती है। अरे मीनू बहन, तुम? वो मैं तुम्हारे कारखाने के लिए कुछ बांस लेकर आई थी। हाँ, ये तो तुमने अच्छा किया। लाडो मीनू को बांस के बदले पैसे दे देती है। क्या तुम मुझे पैसे के बदले कारखाने में बनी चीजें दे सकती हो? हाँ, भला क्यों नहीं। मीनू सभी सामान को चंदन वन में ले जाती है और अपने गांव में सभी सामान को बेचने लगती है। ये लो भाइयों और बहनों, आ गए आपके गांव में बांस के बने हुए सामान। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कितने की है? देखते ही देखते मीनू का सारा सामान बिक जाता है। रात में, माँ देखिए, आज तो काफी कमाई हो गई। इतना तो मैं बांस काट कर 2 महीने में भी नहीं कमा पाती थी। फिर मीनू जगह जगह से कुछ बांस काटती और उन्हें कारखाने में बेच आती और वहां से बांस के बने डेकोरेशन के सामान लेकर आती और अपने घर पर भी ऐसे सामान बनाने की कोशिश करती। कुछ दिन गुजरने के बाद मीनू बांस के बने सामान बनाने लगी थी। मीनू ने एक जमीन का टुकड़ा लेकर उसमें बांस की बुआई भी शुरू कर दी थी। आखिरकार मीनू, तेरी मेहनत रंग लाई। दीदी, ये कितनी सुंदर लग रही है। मीनू तरह तरह की चीजें बनाकर बाजार में बेचने लगी थी। धीरे धीरे मीनू पैसे जोड़कर एक दुकान खरीद लेती है। आओ भाइयों और बहनों, बांस की बनी हुई तरह तरह की चीजें ले जाओ। मीनू के हाथ के बने बांस के सामान सभी को पसंद आने लगे थे। माँ, मैंने अपने घर के हालात तो सुधार दिए, लेकिन अपने भाई को नहीं सुधार पाई। तू इस पर ध्यान देना छोड़ दे। ये नालायक सुधरने वाला नहीं। वहीं कालू जमींदार मीनू की कामयाबी देखकर जलने लगा था। पहले मेरी जमीन से बांस काटती थी और अब खुद की जमीन ले ली। जमींदार साहब, वो आपकी बराबरी करना चाहती है। मैं इसे बताता हूँ कि जमींदार से पंगा लेना अच्छा नहीं। तुम दोनों आज रात जाकर इसकी दुकान में आग लगा दो। अरे डाकिया तू? जमींदार साहब, आपकी चिट्ठी पहुंचाने आया था। ठीक है, चिट्ठी दे और जा। डाकिया बाबू दौड़े दौड़े मीनू के घर पर आए। डाकिया बाबू ने आकर जमींदार की बात रानो को बताई। मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, पर बिटिया वे कुछ जलाने की बात कर रहे थे। वो जमींदार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं दुकान का ध्यान रखता हूँ, तू घर का ध्यान रख। हाँ भैया, ये ठीक है। मैं अकेले सब नहीं देख पाती और माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बल्लू बेटा, आज तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आज नशा नहीं करना। रात में मीनू घर का पहरा दे रही थी। उधर बल्लू आदत से मजबूर नशा करके सोए हुए था। भूरा और जग्गू आकर मीनू की दुकान में आग लगा देते हैं। बिटिया जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान में आग लग गई। मीनू दौड़ी दौड़ी दुकान पर आई, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ जल चुका था। हाय, हमारा सब कुछ जल गया। हम बर्बाद हो गए। तभी पता लगा मीनू के घर में भी आग लग चुकी है। गांव वालों ने जग्गू और भूरे को पकड़ लिया था और पीटने लगे। बहन, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मीनू बेटी, ये सब उस कालू जमींदार ने ही किया है। गांव वालों ने कालू जमींदार को पीट पीट कर गांव से हमेशा के लिए भगा दिया। अगर मेरी दुकान, घर जल गए तो क्या हुआ? मेरा हुनर तो नहीं जलाना। मैं फिर से मेहनत करूंगी और इस बार और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। अगले दिन मीनू बल्लू के साथ खेत से सारे बांस काट लाई। मीनू अपनी दुकान और घर की जगह साफ कराकर
बहुत ही सुंदर सुंदर बांस की दुकान और घर बनाकर खड़ा कर देती है। अरे देखो तो, मीनू ने कितना सुंदर बांस का घर बनाया है। एक दिन मीनू की दुकान पर शहर से बहुत अमीर गोरी कौवी आती है। अरे, क्या ये आपकी दुकान है? जी, ये मेरी बहन की दुकान है। मीनू, तनक इधर आना। जी कहिए, आपको क्या चाहिए? बांस की बोतल, बांस की कुर्सी या कोई और चीज? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे लिए बांस का घर बना सकते हो? उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। मीनू खुश हो जाती है। मीनू अब बांस के घर बनाने लगी थी। धीरे धीरे मीनू बहुत अमीर हो जाती है और अपने भाई बलू के साथ मिलकर एक बांस का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेती है।